संदिग्ध परिस्थिति में अपने घर से 5,80,000 की नकदी लेकर किशोर फरार। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र में एक मोहल्ले के किशोर द्वारा अपने घर से 5,80,000 रुपए लेकर कहीं चले जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार कलवा पुत्र करीम अपनी पत्नी व 5 बेटों के साथ मोहल्ला सादिकपुरा पिलखुवा में रहता है। कलवा सब्जी विक्रेता का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पीड़ित कलवा ने बताया कि उसने अपना मकान किसी व्यक्ति को विक्रय किया था, जिसके मध्य 5,80,000 रुपए मिले थे। पीड़ित का पुत्र सुभान पास के ही मदरसे में पढ़ाई करता है। वो घर से बिना बताए कहीं चला गया। जब वो काफी समय तक वापस नहीं आया तो उसकी तलाश की गई। इसी बीच सूचना मिली घर पर रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते का सामान लेने को पैसे निकालने के लिए घर में रखी अलमारी खोली तो दंग रह गए। अलमारी में रखे 5,80,000 रुपए और मेरा पुत्र दोनों गायब मिले। पीड़ित कलवा द्वारा पास में ही रहने वाले सुहेब पुत्र अलाउद्दीन पर अपने पुत्र को साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित कलवा ने बताया कि वह सुबह के समय सब्जी के कार्य से गया था। सके बाद उसका पुत्र सुभान सुबह की नमाज पढ़ने घर से निकला था। उसके बाद वो वापस नहीं आया है। पीड़ित कलवा द्वारा पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया, मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। भाई साहब आपका? मेरा नाम कलवा जी। कलवा जी, कौन सी जगह है ये जी सब देखो 20 फुटा हो। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मेरे पैसे थे, मैंने एक प्लॉट बेचा था जी, और इधरी दरोगा ने मुझे 5,80,000 रुपये दिए थे। मैंने उनसे कहा था सर तुम रख लो, मैं बाद में ले जाऊँ, तो उन्होंने कि तुम ले जाओ। मैंने ये लाके सेब में रख दिए। सेब में रखने के बाद वो पैसे रखे रहेंगे 10-5 दिन। जब पैसे रखे रहे, कोई हमको कोई ऐसा नहीं था कि हमारा बेटा कोई ऐसा गलत काम करेगा। उसके बावजूद हमारा बेटा कल सुबह आया दिल्ली से, उन्होंने अपनी मम्मी से बोला सेब की चाबी दे। उन्हें सेब की चाबी निकाली, जो मंडी का कल्ला, मंडी गल्ले का अपना बैग निकाला, वो लेकर चला गया। जाने से पहले वो अपनी मम्मी से बोला अपनी चाबी पकड़ो, उन्हें की तकिए के नीचे रख दे। उन्होंने अपनी चाबी तकिए के नीचे रख दी। जो सुभान बेटा था वो उठा, उठने के बाद में बोला अम्मी चाबी नीचे पड़ी ना भैया, तू कोई बात तकिए के नीचे रख दे। वो चला गया मस्जिद छप्पर वाली में, वहीं पड़ता छप्पर वाली मस्जिद में। वो चला गया, वो नहीं आया जी मस्जिद से। हम 11 बजे मंडी से आए। आने के बाद में हमने कहा, और इसकी अम्मी बोली कि सुबह नहीं आया अभी तक। हमने छप्पर वाले मस्जिद में फ़ोन करा, बुलाने के पास हमने कहा जी हज़रत हमारा कोई बेटा तो आया नहीं आज नाश्ते के लिए। उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं आया। हम बेचैन हो गए जी भाई साहब। जब बेचैन हो गए, हमारा बेटा बोला पापा कैसा करो, मैंने कहा मेहमान आ रहे, उसके बारे में पता करेंगे, नाश्ते का सामान ले आओ हैं। जब उसकी अम्मी ने सेब की चाबी लेकर जब वहाँ से पैसे निकाले तो पैसे 5,80,000 रुपये वो नहीं थे वहाँ पर बिल्कुल भी। उनकी अम्मी कहने लगी अर्जू को पापा यहाँ को आना जल्दी से, क्या हो गया। वो रोल लगी। मैंने की पता क्या हुआ, तो पैसे नहीं है सेब में बिल्कुल भी। मैंने की सुभान का पता करो कहाँ पे हैं। सुभान का पता करने के बाद में सुभान नहीं मिला। हमारे बेटे को देखने के लिए आ रहे थे मेहमान। वो बोले भाई साहब हम रास्ते में आ गए। हमने कहा चलो इनसे पैसे ले जाओ, मंडी के गड्ढे के पैसे, अब ही बात को रहने दो। सिर्फ मेरा भूरा बेटा, मेरी घरवाली, मुझे तीनों को पता था, हमने किसी को पता नहीं हम दिया। उसके बावजूद जिसके साथ लड़का गया हुआ था, मैं पता नहीं किसके साथ गया हुआ, अलाउद्दीन का बेटा है, सोएब उसका बेटे का नाम है। वहाँ से जब फ़ौरन वो आया, वो कह रहा तुम्हारा बेटा कहाँ। मैंने कहा भैया हमें पता नहीं, सुबह से गायब हमारा बेटा। नहीं तुम्हारा बेटा हमारे बेटे के साथ है, तुम्हारा बेटा नहीं गया। और मैं ये गाली दी, उनने गलोच करी हमारे साथ। हम कुछ नहीं बोले। मैंने मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ गए, इतने में 10-15 मिनट बाद उनका नाश्ता वास्ता करवाया। हमने कहा हम मेहमान बोले कैसे हो रहे। मैंने कहा जी भाई साहब कुछ नहीं, तबीयत खराब है मेरी। वो चले गए। जाने के बाद में फिर हमने रात को ढूंढे, पूरी रात 11-12 बजे तक कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो भी तेली का लड़का जो तुम्हारे घर आए, लो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं मिला हम जान से मार देंगे। मैंने की भाई साहब हम तो खुद ही परेशान है बहुत ज़्यादा। हमारा माल का माल गया, हमारा बेटा भी चला गया। हमारे बेटे की उम्र 13 साल है सर, उनके बेटे की उम्र 22-23 साल है। उनका बेटा भी जेल से छुटका है। उनका काम 2 नंबर का कबाड़ काम है जी। उसके बाद हमारा बेटा बोला पापा क्या करना। मन की भी अभी चुप रहो, फोन देख लो, ढूंढ लो। 11 बजे के करीब उनके हमारे नंबर से मोबाइल, हमारा बेटा मोबाइल घर से लेकर गया। 11 बजे के करीब उसी के हमारे मोबाइल से फ़ोन आता। जब हमारे मोबाइल से फ़ोन आता तो उनके बेटे ने बोला, हमने कहा सुभान बोला भाई मैं बोल रहा हूँ सोएब। मैंने की भैया हमारे सुभान से बात करवा दे। सुभान बोला जी मेरी अपनी से बात करवा दो। उन्होंने कहा चुप बैठा रहा ही।
मैंने कि यो आने का कभी भी अब जब हम पक्का शक हो गया, जब हम थाने में गए तहरीर लिखवा पाई जी। तहरीर लिखवाने के बाद में पुलिस के वहाँ मौके पर हमारे साथ पहुँची है, वो सगले फरार हो गए घर से, है जी। ये कहानी है हमारे साथ। हम बहुत गरीब आदमी किराए पर रहते जी, 5 साल हो गए रहते थे। इतनी दरोगा से हम पैसे लाए। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में भी मेरी घरवाली और बेटे, बस उसको। कितने बेटे हैं? बेटे मेरे यहाँ 5 रहते हैं। क्या काम करते हो आप? हम सब्जी बेचते हैं। जो 5,80,000 रुपए की रकम बता रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आए? वो हमने जी एक मकान लिया था जी, इसी दरोगा के मकान के बराबर में है। हमारे बेटे बोले वहाँ नहीं रहेंगे। हमने वो मकान हमने लिया था जी, वो 10.5 लाख रुपए में। वो हमने 11,30,000 में मकान बेचा जी। उन्होंने हाँ स्टाम्प पे लिखे हुए हैं पैसे, 5,80,000 आ गए, बाकी पैसे हमें जी नवंबर में मिले।